बीए पार्ट प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात। नमस्कार। पूर्व के जो 2 वीडियो में हमने नाटककार जो भास हुए हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त की थी और दूसरे वीडियो में हमने भास के जो समय है चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व निर्धारित करते हुए हमने उनका अध्ययन किया था। आज हम भास की रचनाओं के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, उनको समझेंगे। भास की रचनाएं 13 जो नाटक हैं उनमें महाउपाध्याय जो टी गणपति शास्त्री ने 1909 में उन्होंने उनकी खोज की थी और उनको सबसे पहले ग्रंथमाला में प्रकाशित करवाया था। तो उन टी गणपति शास्त्री ने इन 13 जो नाट्य रचनाओं को भास की कृति बतलाया है और इन नाटकों का विभाजन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला वर्गीकरण नाटकीय संविधानुसार, दूसरा वर्गीकरण इतिहास के कथानक के मूल जो स्रोत है उसके अनुसार हम इन 2 भागों में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। एक तो पहला है वो क्या है कि नाटकीय संविधानुसार पहला है वर्गीकरण, दूसरा है हमारा इतिवृत्त के मूल स्रोतों के अनुसार वर्गीकरण। तो ये 2 प्रकार के हमारे वर्गीकरण हुए हैं। इन 2 प्रकारों के वर्गीकरण में नाटकीय संविधान के अनुसार हम इन नाटकों को सबसे पहले ये देखेंगे कि नाटक संविधान के अनुसार कौन कौन से नाटक हैं जिनमें हम इन 13 नाटकों का वर्णन करेंगे। नंबर 1 है प्रतिज्ञा योगेंद्र। ये प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम जो नाटक है वो 4 अंक का है। नंबर 2 दूसरा है स्वप्न वासव दत्तम। ये जो नाटक है ये 6 अंक का है। तीसरा जो नाटक है प्रतिमा नाटकम। ये नाटक 7 अंक का है। चौथा जो नाटक है पंचरात्रम। ये 3 अंक का है। पांचवा है अभिषेक नाटकम। ये 6 अंक का है। छठा है मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग ये 1 अंक का है। 7वां है कर्णधार। ये कर्णधार है, ये भी 1 अंक का है। 8वां है दूतवाक्यम।
फिर है धूत घटोत्कच। घटोत्कच ये 1 अंक का है। और उरुभंग है, वह भी 1 अंक का है। फिर है बाल चरित्र। ये 5 अंक का है। फिर है अविमारक। ये 6 अंक का है। और जो 13वां जो नाटक है दरिद्र चारु, दत्तम, ये जो नाटक है वो 4 अंक का है। इस प्रकार ये हमारे जो नाटकीय संविधान के अनुसार वर्गीकरण हम करते हैं, तो इस प्रकार हमारा ये बन जाता है। उसके पश्चात हम इतिवृत्त के मूल स्रोतों के अनुसार हम वर्गीकरण करेंगे। इतिवृत्त के मूल जो स्रोत हैं उनमें उनके अनुसार हम उनको दृष्टि में विभाजन करते हुए इनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो इनका पहला है जो बृहत कथा पर आधारित। पहला है बृहत कथा, बृहत कथा पर आधारित। ये इतिवृत्त के अनुसार इनमें पहला है प्रतिज्ञा योगबंध गायन, जो कि 4 अंक का बतलाया है आपको। ये दूसरा है इसके अंतर्गत, वह है स्वप्नवासव तत्व। स्वप्नवासव तत्व ये 6 अंक का बताया जा चुका है और ये बृहत कथा पर आधारित है। दूसरा है रामायण पर आधारित। रामायण पर आधारित हैं। जो रामायण पर आधारित हैं वो है प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम जो कि 7 अंक का है। और दूसरा है अभिषेक नाटकम। अभिषेक नाटकम ये 6 अंक का है। और तीसरा जो वर्गीकरण के अनुसार, इतिहास के अनुसार, महाभारत के अनुसार, महाभारत के आधारित, महाभारत पर आधारित जो नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? वो महाभारत से आधारित जो नाटक हैं वो है पंचरात्रम, पंचरात्रम 3 अंक का है। फिर है मध्यम व्यायोग, ये 1 अंक का है। फिर उसके पश्चात वाक्य, ये 1 अंक का है। फिर है दूत घटोत्कच, ये भी 1 अंक का है। उसके पश्चात कर्णभाग है, ये भी 1 अंक का है। और उसके पश्चात उरुभंग, ये भी 1 अंक का नाटक। चौथा जो है वो कृष्ण कथा पर आधारित है।
चौथा है वो कृष्ण कथा पर आधारित जो नाटक हैं, ये कौन कौन से हैं? वो हैं बालचरित। वो कृष्ण कथा पर आधारित है और ये 5 अंक का नाटक है बालचरित, जो कृष्ण कथा पर आधारित है। और अंतिम है जो 5वां, वो है कवि कल्पित। कवि कल्पित है, जो कवि कल्पित में दरिद्र चारुदत्त, दरिद्र चारुदत्तम 4 अंक का है। और 13वां जो नाटक है अव्यमारक, वह है 6 अंक का। और इस प्रकार हम भास के नाटक चित्रों को 2 वर्गीकरणों के अनुसार हम इनको विभाजित करते हैं। तो 2 वर्गीकरण कौन से हुए? एक तो संविधान के अनुसार, संविधान नाटक के जो संविधान है उसमें कौन से अंक कितने कितने अंकों में विभाजित किया है, जो आपको श्याम पट पर हमने बतला दिया गया है कि कौन सा नाटक कितने अंक का है, जो संविधान नाटकीय संविधान के अनुसार वर्गीकरण। फिर उसके पश्चात इतिहास के अनुसार उसकी मूल कथा कहाँ से ली गई है, इसके अनुसार जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इनके वर्गीकरणों में हम आपको 5 तरह की वर्गीकरण भागों में, इतिहास को भी 5 भागों में हमने इसलिए लिया है कि कुछ तो व्रत कथा पर आधारित हैं, जैसे प्रतिज्ञा योगेंद्रायण है, स्वप्नवासव दत्तम है, और रामायण पर आधारित हैं जो 2 नाटक हैं, प्रतिभा नाटकम और अभिषेक नाटक हैं जो रामायण पर आधारित हैं। फिर इसके अतिरिक्त महाभारत पर आधारित है, पंचरात्रम है, मध्यम व्यायोग है, दूत वाक्यम है, दूत घटोत्कच है, कर्णभार है, उरुभंग है। ये 5 जो 6 जो नाटक हैं वो महाभारत पर आधारित हैं। फिर उसके पश्चात कृष्ण कथा पर आधारित है, वो बाल चरित्र है जो 5 अंकों में महाकवि भास ने बाल चरित्र नाटक की रचना की है। और अंतिम कुछ शेष रहे हुए जो 2 नाटक हैं, दरिद्र चारुदत्तम और अव्यमारक, जो कि एक 4 अंकों का है, दूसरा 6 अंक का है। ये कवि की स्वयं की कल्पना पर आधारित ये जो 2 नाटक उन्होंने स्वयं ने बनाए हैं। इस प्रकार हम महाकवि भास के 13 नाटक चक्रों के विषय में आपके उनके नाटकों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू।